हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है सॉल्व करेंगे, 27, 28 एंड 29। इतना ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आप चाहो तो जितना भी एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। सबसे पहला है आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जो सारा ट्रांजेक्शन जितना भी आप देखोगे, जितना भी आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ही होता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया गया है और उसके बाद ही जो है सारा ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में। तो इसके पीछे का जितना भी लॉजिक था वो मैंने आपको बताया है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। तो बिज़नेस स्टार्ट किया गया है, इससे कैश इंक्रीज़ होगा बिज़नेस में 1,20,000 रुपये का। कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ऑनर ने पैसा लगाया है, बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर कैश बढ़ेगा और 1,20,000 से कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ये दोनों अलग अलग होते हैं, और जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है ऑनर, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल इंक्रीज़ किया बिजनेस में, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, और कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ा बिजनेस के ऊपर, तो कैपिटल वहाँ पे हमने प्लस किया, ऑनर का पैसा प्लस, और बिजनेस में कैश आया, इसलिए कैश जो है वो 1,20,000 रुपये हमने यहाँ पे प्लस किया। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन क्या बनता है। $1,20,000 का कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी 1,20,000 से इंक्रीज हुआ। ये न्यू इक्वेशन बना। मतलब बिजनेस का अभी का हालात क्या है कि कैश बिजनेस के पास 1,20,000 है और कैपिटल 1,20,000 है। बिजनेस इस कैश का इस्तेमाल स्टॉक परचेज यानी गुड्स परचेज करने के लिए कर सकता है, कोई एसेट परचेज कर सकता है, कोई पेमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं कि इस कैश का क्या क्या इस्तेमाल किया है बिजनेस ने। इसके बाद क्या है, रिसीव रेंट या रेंट रिसीव्ड, दूसरा ट्रांजैक्शन। रेंट रिसीव्ड ₹10,000। 10,000 रुपये का जो है वो रेंट रिसीव हुआ है। यहाँ पर रेंट क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम से आपका कैश भी इंक्रीज होता है और कैपिटल भी इंक्रीज होता है। ठीक है, कैश भी इंक्रीज होता है और कैपिटल, क्योंकि देखिए कोई भी इनकम है तो उससे आपका जो है प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, और प्रॉफिट तो है जो हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो जो भी इनकम है उससे अल्टीमेटली कैपिटल तो इंक्रीज होना ही है, क्योंकि प्रॉफिट में ऐड होता है सारा इनकम, और इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट जाकर ऐड होता है कैपिटल में। तो कोई भी इनकम है तो उससे प्रॉफिट यानी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है बिजनेस में पैसा 10,000, कैश प्लस होगा, कोई आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, 0, और कैपिटल 10,000 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर रेंट पेड होता तब क्या करते, एक्सपेंस था, कैश माइनस कैपिटल माइनस, दोनों माइनस करते हैं हम। इनकम आ रहा है तो प्लस, दे रहे हैं, जा रहा है पैसा तो माइनस। ठीक है,
आ रहा है तो इनकम, जा रहा है तो एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर होगा तो कैश भी माइनस, कैपिटल भी माइनस। क्लियर है? आगे अब बिजनेस का क्या सिचुएशन है, तो हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन। अब बिजनेस का क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है बिजनेस का अब न्यू इक्वेशन में हम क्यों लिखते हैं, मतलब बिजनेस का मौजूदा हालात, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो प्रेजेंट कंडीशन बिजनेस का ये है कि बिजनेस के पास जो कैश है वो 1,30,000 रुपये का कैश है, और बिजनेस का जो ऑनर का पैसा है यानी कैपिटल जो है वो भी 1,30,000 रुपये का है। क्लियर है बात? तो 1,30,000 का अब बिजनेस जो है वो पैसे का इस्तेमाल कर सकता है गुड्स परचेस करने में, आपका कोई भी एसेट परचेस करने में, क्रेडिटर को अगर पेमेंट देना है तो उसमें, किसी भी सिचुएशन में 1,30,000 रुपये का बिजनेस इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है? तो ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड। अब थर्ड, माफ़ करिएगा, क्या कहता है? कहता है इन्वेस्टेड इन शेयर। कितना इन्वेस्ट किया गया है? 50,000 रुपये का जो है वो शेयर में इन्वेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, बताइए बिजनेस के पास कैश कितना है अभी? 1,30,000, और बिजनेस ने क्या किया, इस पैसे को किसी दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि वहाँ से जो है कंपनी को कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ फ़ायदा होगा, कोई डिविडेंड मिलेगा। शेयर में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा, अगर डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बात? चलो, तो क्या होगा इसका? देखिए, मान लेते हैं कि जो आपका बिजनेस है, यानी जो बिजनेस है ये बी, ये बिजनेस है, और बिजनेस के पास कैश कितना है? 1,30,000 रुपया। ठीक है? अब इस बिजनेस ने क्या किया कि कुछ पैसे को उठा करके इन्वेस्ट कर दिया दूसरे कंपनी में। हम यहाँ पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है वो शेयर इशू नहीं करता है। शेयर इशू कौन करता है? तो कोई कंपनी शेयर इशू करता है। और बिजनेस बी ने, ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस बी ने, मान लो बिजनेस ए ने जो शेयर इशू किया है उसको परचेस किया बिजनेस बी ने। ठीक है? तो मतलब कि 50,000 रुपये का जो शेयर है वो खरीद लिया किसने? बिजनेस बी ने बिजनेस ए का। तो इसका मतलब है कि ये पैसा जो है बिजनेस ए के पास चला गया, ए कंपनी के पास चला गया 50,000 रुपया। अब शेयर में इन्वेस्ट किया है पैसा बिजनेस बी ने, किस में इन्वेस्ट किया है? ए में। तो जब बिजनेस ए जो है यानी कंपनी ए जो है जब प्रॉफिट कमाएगी, जब प्रॉफिट अर्न होगा, तो इस प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। ठीक है? प्रॉफिट का हिस्सा को बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश, ऐसे ही कुछ लिखते हैं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्या? डिविडेंड बोलते हैं। लाभांश को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक है? लाभांश को बोलते हैं लाभ का अंश, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है? जब ये आपका जो कंपनी है प्रॉफिट अर्न करेगी, इस प्रॉफिट का यानी लाभ का हिस्सा किसको देगी? कंपनी बी को देगी, तो उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड देगी। और ये डिविडेंड जो है वो इनकम है बिजनेस बी के लिए। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो इनकम है डिविडेंड। अब बात समझते हैं कि कंपनी बी ने बिजनेस बी ने ए में इन्वेस्ट किया, और जो पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट होता है। किसने इन्वेस्ट किया? बी ने इन्वेस्ट किया आपका कंपनी ए में। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है क्योंकि पैसा लगाया है, कुछ मिलेगा वहाँ से, कुछ प्राप्त होगा, कुछ रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कंपनी बी को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है? तो इन्वेस्ट किया कितना? 50,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इसीलिए हम एसेट साइड में यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी किस में किया? तो इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नीचे करके हल्का सा लिखते हैं, शेयर में इन्वेस्ट किया। तो हम यहाँ पे शेयर भी लिख देते हैं। ठीक है? समझने के लिए। ठीक है,
हल्का सा ऐसे कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है। किसके लिए एसेट है? बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लस कर देते हैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट, एसेट प्लस हो गया 50,000 रुपये। अच्छा, क्या दिया बिजनेस ने? 50,000 रुपये निकाल के दिया ना, नोट का गड्डी 50,000 रुपये निकाल करके दिया, तो कैश तो माइनस हो गया ना 50,000 से, तो इसे हम क्या करेंगे? माइनस। और इन्वेस्टमेंट प्लस, किस में इन्वेस्ट किया? शेयर में, तो हमने बगल में शेयर यहाँ पे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो यही है आपका कि इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट जो आपने पैसा किया वो हमेशा क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? एसेट होता है। चलो, अब इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आउटसाइड लायबिलिटी पे ज़ीरो करते हैं और कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ज़ीरो करते हैं। पैसा उठाया, इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का माइनस हो गया और एक इन्वेस्टमेंट यानी एसेट बढ़ गया। यहाँ पर 50,000 रुपये प्लस कर देंगे। ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप लिख लेना। न्यू इक्वेशन, बताइए, बिजनेस में 1,30,000 था और 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 1,30,000 था और 50,000, तो बिजनेस के पास कितना पैसा बचा? 80,000, है ना। अब 80,000 बिजनेस के पास जो है कैश वो बचा। ओके, इसके बाद एसेट कितना है बिजनेस के पास? इन्वेस्टमेंट 50,000 का, आउटसाइड लायबिलिटीज 0 और कैपिटल 1,30,000 रुपये। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 1,30,000 उधर भी और 1,30,000, 80 और 50, 1,30,000 इधर भी, ठीक है। तो ये जो है आपका, हमेशा आप इक्वेशन को मैच करते चलाना, मैच करते हुए हमेशा आगे बढ़ना ताकि कोई गलती ना हो। ट्रांजैक्शन नंबर 3 था ये। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है। बोलता है रिसीव्ड डिविडेंड। हाँ, होना ही था, डिविडेंड तो मिलेगा ही। कितना मिला है डिविडेंड? अमाउंट जो है 5,000 रुपीज़, 5,000 का डिविडेंड मिला है। देखिए, कंपनी बी ने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट अर्न किया। किसने? कंपनी ए ने। किससे? तो इस जो 50,000 रुपये लगाया था इस पर प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ए ने, और इस पर लाभ कमाया, तो लाभ का अंश कंपनी ए कंपनी बी को देगा। अरे इसीलिए तो इन्वेस्ट किया था ना, कि कुछ रिटर्न मिले, कुछ फ़ायदा हो बिज़नेस को, हमारे बिज़नेस को कुछ फ़ायदा हो, इसीलिए तो इन्वेस्ट किया। नहीं तो शेयर में हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कंपनी माफ़ करिएगा, थोड़ा गला ख़राब है। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट का अंश यानी लाभांश जो है वो किसको मिलेगा? देखिए, लाभ का अंश किसे मिलेगा? यानी डिविडेंड, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। किसे मिलेगा? तो कंपनी बी को मिलेगा। कितना मिलेगा? तो अभी दिया हुआ है कि डिविडेंड रिसीव हुआ 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया कंपनी बी के लिए इनकम है। बिजनेस में 5,000 रुपये आया तो हम क्या करेंगे? 5,000 रुपये प्लस करेंगे, और इनकम से कैपिटल भी बढ़ता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5,000 रुपये कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट पे ज़ीरो होगा और आउटसाइड लायबिलिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो होगा, ठीक है। चलिए, तो शेयर वाली आपको बात समझ में आ गई। देखिए, एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं आपको। ये बिजनेस है, इसने क्या किया? कैश पड़ा हुआ था, कितना? 1,30,000 रुपये। इसने क्या किया? पड़े हुए से कोई कैश तो बढ़ेगा नहीं, बिजनेस में पड़ा हुआ है, घर पे पड़ा हुआ है, उससे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा कैश में। तो इसने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस ए में, मान लेते हैं।
अब इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट इसके लिए एसेट है, क्योंकि इससे रिटर्न मिलेगा, इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसलिए एसेट शेयर में इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट लिख दिए 50,000 रुपये प्लस। बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो कैश कर देंगे माइनस, तो 50,000 रुपये प्लस एसेट में, और एसेट एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कैश कम हो गया, 50 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 80,000 बिजनेस के पास बचा, इन्वेस्टमेंट 50,000 का है और 1,30,000 का कैपिटल। अब कंपनी ए ने जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट अपना चालू किया होगा, और प्रोजेक्ट जब चालू किया होगा तो इससे कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, और जितना कंपनी बी ने इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से कंपनी बी को डिविडेंड देगा कंपनी ए ने डिविडेंड दिया, लाभांश दिया, कितना दिया, 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये आया, कैश प्लस इनकम है तो कैपिटल भी प्लस किया हमने, ठीक है। यही बात है आपका। इन्वेस्ट कहाँ से कर सकता है, कंपनी ए जो है, कंपनी बी जो है कंपनी ए के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकता है, डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। काइंड ऑफ कंपनी ए जो है वो लोन ले रही है, बदले में इंटरेस्ट देती है। तो जितना भी शेयर डिबेंचर वाली बात है वो आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी आपको पढ़ना है, और आप जब क्लास 12th में आ जाओगे तो पूरे डिटेल में हम लोग जो है शेयर कैसे इशू होता है ना, कैसे फॉरफिट किया जाता है शेयर को, डिबेंचर कैसे इशू करते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। फिलहाल जितना ज़रूरत है उतना मैंने आपको बताया। आपका कंपनीज अकाउंट पढ़ना है क्लास 12th में, तो सारी बातें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरीके से कंपनी जो है वो पैसा शेयर इशू करती है, आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा इशू करती है ना। तो ये तमाम बातें हम जो है वो क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। यहाँ है आपका न्यू इक्वेशन, क्या बनता है। अब जो बिजनेस में कैश है वो है आपका 85,000 रुपीज़ का कैश। इन्वेस्टमेंट यानी एसेट 50,000 रुपये का है आपका, आउटसाइड लायबिलिटी 0, और 1,35,000 रुपये का कैपिटल है। 1,35,000 उधर भी, 1,35,000 दोनों को ऐड कर दोगे तो इधर भी होगा। आपका बिल्कुल इक्वेशन जो है बैलेंस हो रहा है, मैच हो रहा है। इसी तरीके से हर बार आपको बनाते चलना है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा। कोई भी कंपनी, एक बार थोड़ा सा और बताते हैं, अगर मान लीजिए कि कंपनी जो है बी ए में किस डिबेंचर में भी इन्वेस्ट करती है तो वो भी एसेट होगा। देखिए कंपनी जो बी है यानी हमारा जो बिजनेस है वो अगर किसी दूसरे कंपनी का शेयर भी खरीदता है, अगर शेयर में भी इन्वेस्ट करता है तो भी वो इन्वेस्टमेंट है, अगर डिबेंचर परचेस करता है तो भी वो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि शेयर जो परचेस किया है कंपनी ने, हमारी कंपनी ने कह सकते हो, वो डिविडेंड के लिए किया है, कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर डिबेंचर जो है वो अगर खरीदता है तो भी तो इंटरेस्ट के लिए डिबेंचर परचेस किया ना, तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है। तो दोनों आपका अगर होगा तो भी वो इन्वेस्टमेंट हमेशा याद रखिएगा एसेट होता है, और वो एसेट साइड में ही जाएगा। क्लियर है बात। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है दूसरे में तो वो क्या है आपका ऑलवेज इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, ठीक है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रेंट को रिसीव किया, इन्वेस्ट किया पैसा आपने शेयर में, और यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ। यहाँ तक के पार्ट को हम लोगों ने इस वीडियो में किया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी क्वेश्चन का, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप आगे बनाने की कोशिश करोगे, और आप कोशिश करोगे कि जितना भी क्वेश्चन रिमेनिंग बचा हुआ है वो सारा सॉल्व कर लो, है ना, खुद से। और ये क्वेश्चन को भी जो मैंने आपको बता रहा है ये भी आपको खुद से ही सॉल्व करना है। लॉजिक क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको सॉल्यूशन देख देख करके सॉल्व नहीं करना है, बुक उठाना है और खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे अगला ट्रांजैक्शन से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।